हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं नन हिंदी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि प्यारे साथियों 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 10th के। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है। प्यारे साथियों, पूरा यूनिक सभी प्रश्न को यूनिक तरीके से लेकर के आए और सभी प्रश्न कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हर एक वीडियोस को आपको देखना है, जिससे कि हर एक प्रश्न कंप्लीट हो सके पूरे बुक का। इसमें आंसर है कि मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी को सांत्वना देता है। वह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेला से आ जाऊंगा, बिल्कुल ना डरना। तो पैसा तो अगले प्रश्न को देखते हैं। हम बता दें आपको कि आपको जो है हर एक प्रश्न मिल जाएंगे आपके डी फॉर यू स्टडी चैनल पर, क्लास 10th हो व 12th हो। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर की दुख और सुख में को समान रूप से क्यों स्वीकारना चाहिए। इसका आंसर है कि कवि बिहारी लोगों को सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान रहने की सलाह दी है। कवि का कहना है कि विपत्ति का या दुख की घड़ी में व्यक्ति को अ, हताश या निराश नहीं होना चाहिए, न ही सुख में ईश्वर या फिर पैगंबर अल्लाह को भूलना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर बढ़ा करके इसे देखते हैं, क्योंकि है ना, सुख और दुख रूपी पहिए के सहारे ही जीवन की गाड़ी कर्म पथ पर बढ़ती है। मतलब सुख और दुख के जो 2 पहिए हैं, इसी के सहारे इंसान की ज़िंदगी जो है वो चलते हैं। तो पैसा तो इसलिए सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कौन है? इसका आंसर पैसा था कि बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिमटे आदमी थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। वे वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने जाते थे और संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। तो पैसा साथियों, इसी तरह से आपके लिए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर, वो आपका नन हिंदी हो मैथिली हो, ये दोनों तो विशेष तौर पे चलता ही पैसा साथियों, नन हिंदी मैथिली या फिर पैसा साथियों आपको साइंस सोशल्स मैथ सभी का मिलेगा आपको। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिसके आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर की स्त्रिया का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। इसका आंसर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि स्त्रिया से मनुष्य की तरह तरह की हानियाँ होती है, लेकिन स्त्रिया का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर करते हैं, उसके बाद देखते हैं, हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने द्वंद्वी का समक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह भी संभव है जबकि स्त्रीयालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। यानी कि प्यारे साथियों, स्त्रीयालु व्यक्ति कभी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि उसे किस प्रकार से उस वस्तु को प्राप्त करना है। बस उसके मन में एक ही लालसा रहती है कि आगे वाले जो मनुष्य है उसका जो है सामान हमारा हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि कैसे हो जाएगा, कि यानी कि किस प्रकार से मेहनत करेंगे तो हमें ऐसी प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर के विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। इसका आंसर ध्यान दीजिएगा कि अपने आचार्य के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण इसका नामकरण विक्रमशिला रखा गया। जनश्रुति के अनुसार विक्रम नामक यक्ष के दमन के स्थान पर विहार नाम बनने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा था। तो प्यारे साथियों, आपने चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा होगा और चैप्टर के बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में भी हम भावार्थ को कंप्लीट करके बताएं। तो उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और कुछ वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आपको ऊपर के आइकॉन में मिलता रहता है, और कुछ वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर की संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। इसका आंसर है पैसा तो कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक को पढ़ करके मिली। इस काम में उसके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग दिया था। तो पैसा साथियों, आप लोग डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से भी अपनी तैयारी को सफल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर की महा प्राण निराला कब अधीर हो उठे थे।
इसका आंसर है कि निराला जब ज़रूरतमंदों को कुछ मदद न कर पाते वैसे स्थिति में वे अधीर हो उठते थे। निराला को अपनी आवश्यकताओं की तनिक चिंता नहीं होती थी, लेकिन जब दूसरे याचक की ज़रूरत नहीं पूरी होती थी तब वे काफ़ी अधीर होते थे। यानी कि पैसा तो जब उसका अपना ज़रूरत होता था तो उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन दूसरों की जब ज़रूरत पूरी नहीं होती थी तो उससे बहुत ही अधिक फ़र्क पड़ता था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है आपका कि खुशबू रचते हाथ से कवि का अभिप्राय है कि जो मशहूर दुनिया और थोड़ा-सा ऊपर करते हैं समझते हैं अ, दुनिया को खुशबू बाँटते हैं, वे स्वयं बदबूदार स्लम एरिया में रहने के लिए बाध्य है। यह कामकाजी मज़दूरों की आर्थिक विडंबना है। यानी कि पैसा तो जो लोग अगरबत्तियाँ बना कर के पूरे संसार को सुगंधित करते हैं, महकाते हैं, वो खुद जो है एक गंदगी वाली जगह पे रहते हैं। अगला प्रश्न आपका कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कौन-कौन से पद की शोभा बढ़ाई? इसका आंसर है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिश्रम और संघर्ष के बल पर बिहार के कई पदों पर अपनी शोभा बढ़ाई। वे 1952 से 1988 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इन सभी के साथ जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, पद की शोभा बढ़ाई थी। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है प्यारे साथियों कि खेमा कसारा के होटल पर क्यों काम करता था? इसका आंसर है कि गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से खेमा को बेच दिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करता था। यानी कि प्यारे साथियों खेमा के पिता जो है वो सक्षम नहीं थे उसे भरण-पोषण करने में, उसके देखभाल करने में, जिसके कारण जो है वो उसे बेच दिए थे और इसी कारण जो है उसे बाल श्रम के रूप में उसे काम करना पड़ता था। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारी बताई जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि उसे भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।